आज का टॉपिक है मेट्रिक मेजर्स। मेट्रिक मेजर का मतलब होता है कि हर चीज़ को मापने के लिए एक यूनिट है। जैसे अगर हम राइस, अगर हम चावल ले लें या व्हीट ले लें, गेहूँ, तो इसको हम लोग केजी में मापते हैं। अगर कोई लिक्विड चीज़ लिया जाए, जैसे मिल्क हुआ या ऑयल हुआ, तो हम लोग इसको लीटर में मापते हैं। जैसे कहा जाता है कि 2 लीटर, 3 लीटर, इस तरह। और अगर कपड़ा हुआ, कोई क्लॉथ खरीदते हैं, तो हम लोग इसको मीटर में मापते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर चीज़ का, माने अलग अलग चीज़ का अलग अलग यूनिट है। तो किसी का वेट मापा जाता है, किसी का कैपेसिटी मापा जाता है, और किसी का लेंथ मापा जाता है। तो ये तीन चीज़ है, एक हुआ लेंथ, एक हुआ कैपेसिटी, और एक होता है वेट। तो लेंथ का जो बेसिक यूनिट है वो होता है मीटर। उसी तरह जो कैपेसिटी है उसका जो बेसिक यूनिट है वो होता है लीटर, और वेट का बेसिक यूनिट होता है ग्राम। तो ये तीन चीज़ याद करने पड़ेंगे। लेंथ का बेसिक यूनिट क्या है? मीटर। कैपेसिटी का बेसिक यूनिट क्या है? लीटर। और वेट का है ग्राम। अब हमें एक चार्ट याद करने पड़ते हैं। तो उस चार्ट को याद करने से हम उसको आसानी से एक यूनिट को किसी अलग यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्शन। अब इसमें वो जो चार्ट जो है वो ये है कि अगर हम लेंथ को मापें, लेंथ को, तो फिर इसका चार्ट ये हुआ। पहले होता है मिलीमीटर, फिर होता है सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो ये चार्ट हुआ। छोटा से बड़ा में ये अरेंज किया हुआ है, माने फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर। अगर हम लोग वेट मापें तो इसका होगा मिलीग्राम, ये हो जाएगा सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, और ये हो जाएगा किलोग्राम। तो ये भी अरेंज किया हुआ है फ्रॉम स्मॉलर टू हायर। और कैपेसिटी मापने के लिए तो इसका जो टेबल है वो हो गया हम लोग का मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। तो हम इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ जो अरेंज किया हुआ है वो किया हुआ है फ्रॉम स्मॉलर टू हायर। तो हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं? अगर हम इसको चेंज करेंगे नीचे से ऊपर, यानी फ्रॉम हायर यूनिट्स टू लोअर यूनिट्स, तो प्रत्येक एक स्टेज के लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करने होंगे। इन तीनों का एक ही नियम है, तीनों है अलग अलग, सब तो सेम ही है। बस यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे लीटर है, बाकी सब कुछ सेम है और पूरा फार्मूला भी सेम है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम चेंज करेंगे फ्रॉम हायर टू लोअर, मतलब ये हुआ कि अगर चेंज करेंगे फ्रॉम हायर यूनिट्स टू लोअर यूनिट्स, तो इसमें होगा कि प्रत्येक एक स्टेज के लिए, जैसे यहाँ से जाएंगे तो एक स्टेज, यहाँ से यहाँ एक स्टेज, यहाँ से यहाँ एक स्टेज, ऐसे। तो प्रत्येक एक यूनिट के लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। माने प्रत्येक एक स्टेज के लिए हमको 10 से उसको गुना करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। और अगर हम चेंज करते हैं लोअर से, माने लोअर यूनिट्स टू हायर यूनिट्स, मतलब यहाँ से फ्रॉम लोअर टू हायर, कम से ज़्यादा, तो प्रत्येक एक स्टेज के लिए हमको 10 से डिवाइड करने पड़ते हैं। तो इसको 10 से डिवाइड करने पड़ेंगे। बस यही एक फार्मूला है। इसी के ज़रिए जो है हम लोग कोई भी कन्वर्सन आसानी से कर सकते हैं।
कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर कहा जाए कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो हम कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, केजी से ग्राम में। अब केजी तो ये रहा और ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, तो कितना स्टेज हुआ, यहाँ से यहाँ 1 स्टेज, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3 स्टेज हुआ। तो एक स्टेज के लिए हम लोग इंटू करते हैं 10 से, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी हम लोग का हो जाएगा 1000 ग्राम। उसी तरह अगर कहा जाए कि 5 केजी में कितना ग्राम होता है, तो हम लोग अभी निकाले थे कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000। तो अगर 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो इसलिए 5 केजी में कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 5 यानी 5000 ग्राम हो जाएगा। एक दो और देखते हैं एग्जाम्पल। अब इसमें आते हैं, जैसे अगर कहा जाए कि 3 हेक्टोलीटर में कितना होगा सेंटीलीटर। अब एक बार चेक कर लेते हैं, ये रहा हेक्टोलीटर, ये रहा सेंटीलीटर। तो यहाँ से यहाँ 1 स्टेज, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4, मतलब 4 स्टेज हुआ। तो यानी 1 हेक्टोलीटर में दिस इज इक्वल टू 1 पे 4 जीरो देंगे, इतना हो जाएगा सेंटीलीटर। तो 1 हेक्टोलीटर में हम लोग का 10,000 सेंटीलीटर हुआ। तो हमें कितना चेंज करना है, 3 हेक्टोलीटर। तो जब 1 में 10,000 होता है, तो 3 हेक्टोलीटर में कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 3, यानी हम लोग का 30,000 सेंटीलीटर हो जाएगा। तो इसी तरह हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट से किसी और यूनिट में। और एग्जांपल लेते हैं, अगर कहा जाए कि 5 किलोमीटर 700 मीटर को कन्वर्ट करें मीटर में। देखो तो यहाँ पे क्या है, किलोमीटर और मीटर दोनों दिया हुआ है, हमें इसको कहाँ कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो पहले आते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो अगर देखा जाए, ये चार्ट यहाँ पे देखा जाए, तो ये हुआ किलोमीटर, ये हुआ मीटर। तो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, मतलब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं हायर यूनिट से लोअर यूनिट में। तो यहाँ पे एक स्टेज के लिए मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 3 स्टेज हुआ, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3। तो मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो इस हिसाब से जो 5 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो 5 किलोमीटर में कितना होगा, 1000 इंटू 5, यानी हो जाएगा 5000 मीटर। और पहले से इसमें 700 मीटर दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5000 मीटर। तो इसका आया जो हम लोग कन्वर्ट किए थे, ये तो खुद ही मीटर में है, हमें चेंज करना है मीटर में, लेकिन ये तो खुद ही मीटर में है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको उसी में ऐड कर देंगे 700 को। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 5700 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। अब एक छोटा से जो बड़ा में कन्वर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि 400 मिलीग्राम को कन्वर्ट करें कितना डेसीग्राम होगा, तो मिलीग्राम को कहाँ कन्वर्ट करना है, डेसीग्राम में। अब हम लोग वो चार्ट आते हैं, ये रहा मिलीग्राम, ये रहा डेसीग्राम। तो यहाँ से यहाँ 1 स्टेज हुआ, यहाँ से यहाँ 2 स्टेज हुआ, मतलब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं लोअर टू हायर। तो यहाँ पे एक स्टेज के लिए डिवाइड करने पड़ेंगे, तो ये 10 हुआ और ये 10 हुआ, मतलब 100 से डिवाइड करने पड़ेंगे। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ जो हम लोग को 400 मिलीग्राम लिखा हुआ है, तो हम लोग को 400 मिलीग्राम को डिवाइड करने पड़ेंगे कितना से, 100 से। तो हम लोग का हो जाएगा 4 डेसीग्राम, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हम आसानी से किसी भी एक यूनिट को अलग यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं।